हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के इस सेक्शन में आज हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज पर बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के लेक्चर 2 के अंदर हमने फोरियर थ्योरम को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि हम फोरियर सीरीज किस फंक्शन के लिख सकते हैं। हम फोरियर सीरीज उसी फंक्शन की लिख सकते हैं जो फंक्शन सबसे पहले क्या हो, पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मैंने लेक्चर 1 के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। सेकंड, हम फोरियर सीरीज उसी फंक्शन के लिख सकते हैं जो डिरिचलेट के द्वारा दी गई तीनों कंडीशंस को फॉलो करता हो। और डिरिचलेट कंडीशंस को हमने लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस किया था। यानी कि अगर हम फोरियर एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन के लिखना चाहें तो वो फंक्शन सबसे पहले क्या हो, पीरियोडिक हो, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे। सेकंड, वो फंक्शन डिरिचलेट के द्वारा दी गई कंडीशंस को फॉलो करता हो। अगर ये दोनों कंडीशंस वो फंक्शन फॉलो करता है तो हम उस फंक्शन की फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। और हमने लिखा भी था। तो जो इन कंडीशंस को फॉलो करता होगा उन फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट? ये जो फोरियर एक्सपेंशन बनी थी वो क्या बनी थी? वो fx इज इक्वल टू a नोट प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सारी टर्म्स को हमने एड अप कर दिया था। an cos nx ये E1 हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी टर्म। bn sin x nx ये ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि हमें पता है साइन एक ओड फंक्शन है और कोस एक इवन फंक्शन है। तो ये इवन हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं ये जो इस फोरियर सीरीज के अंदर a नोट an bn जो हैं, ये क्या है स्टूडेंट? ये हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। और इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को भी हम इवेलुएट कर चुके हैं। और इन वैल्यूज को इवेलुएट करते टाइम में हमने कंडीशंस को फॉलो किया था। सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। और पीरियोडिक होगा तो उसका एक पीरियड होगा जो हमने क्या कहा था, और कितने पीरियड के अंदर हमने इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था। उस फंक्शन का जो पीरियड था वो कितना मान के चले थे हम? 2 पाई मान के चले थे। यानी कि साइन और कोसाइन एक ऐसे फंक्शन है जो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, लेकिन टेंजेंट अपनी वैल्यू को पाई के बाद रिपीट करता है। तो सबसे पहले इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए और ये इसका एक फिक्स पीरियड होना चाहिए। कितना पीरियड है? 2 पाई हमने माना था। 2 पाई का मतलब ये एक इंटरवल बनेगा। 0 to 2 पाई भी इंटरवल हो सकता है। पाई से लेकर 0, माइनस पाई से लेकर 0 और फिर 0 से पाई, ये भी एक इंटरवल हो सकता है, यानी कि माइनस पाई से पाई। यानी कि इस फंक्शन का एक पीरियड होगा। इन वैल्यूज की इन कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो एक रेंज के अंदर कैलकुलेट करनी है, एक सर्टेन इंटरवल के अंदर कैलकुलेट करनी है। और उस इंटरवल को हमने ब्रेक किया था 2 पाई वाले को माइनस पाई से लेकर पाई तक। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई। ये एक फुल रेंज है, इंटरवल है। और इस रेंज के अंदर हमने इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इवेलुएट कर चुके हैं स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम इवेलुएट कर चुके हैं।
तो हमने वहां पर ए नोट की जो वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो हमारे पास ये निकल के आई थी। मैं इनको डिटेल में ऑर्थोगोनल कंडीशंस को अप्लाई करके कैलकुलेट कर चुका हूं। ए एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी और बी एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी। ये सारी क्या चीज है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं इस फोरियर सीरीज के, और इनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट इस इंटरवल के अंदर कैलकुलेट किया है। ये इंटरवल किसका है, इस फंक्शन का है जो कि एक पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है 2 पाई है। 2 पाई को हमने इंटरवल में बना डाला। अब ये -L to L भी हो सकता है, ये 0 to 1 भी हो सकता है, यानी कि ये जो फोरियर एक्सपेंशन है ये, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं ये हाफ रेंज सीरीज नहीं, ये एक फुल रेंज सीरीज है इस इंटरवल के अंदर। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो फोरियर एक्सपेंशन है और इसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर मैं इसको हाफ रेंज के अंदर कन्वर्ट करूं तो यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस इंटरवल को ब्रेक करना चाह रहा हूं। यानी कि इंटरवल कितना लेना चाह रहा हूं, -π to 0 को खत्म करना चाह रहा हूं और 0 to π को लेना चाह रहा हूं। इस रेंज के अंदर इस फोरियर एक्सपेंशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, इन फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, हम इन चीजों को स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हाफ रेंज का मैंने मतलब समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे पास माई लिमिट इस हाफ रेंज के अंदर लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जैसे 0 to π, 0 to 1, ये भी हो सकती है 0 to 2, 0 to π, 0 to L, ये भी हो सकती है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप मेरे साथ समझते चलिए स्टूडेंट। तो हाफ रेंज सीरीज जो है ये दो टाइप की होती है, यानी कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज को जब स्टडी किया गया तो क्या देखने को मिला, ये दो टाइप की हो सकती है। पहली टाइप कौन सी हो सकती है, कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज। क्यों बनी ऐसी अभी बात करने वाले हैं। सेकंड कौन सी हो सकती है, साइन हाफ रेंज सीरीज ये हो सकती है। तो स्टूडेंट यहां पर ऐसा क्यों देखा गया स्टूडेंट, क्योंकि कोस जो है वो एक इवन फंक्शन है और साइन जो है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब मैं ये भी कह दूं कोसाइन सीरीज फॉर इवन फंक्शन एंड साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन, ये भी बोल सकता हूं हाफ रेंज सीरीज को। तो अब स्टूडेंट इसको ऐसा क्यों डिवाइड किया गया, उस चीज को हमें समझना है। इस कंडीशंस के ऊपर, इस एक्सपेंशन पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस कंडीशंस के ऊपर इस एक्सपेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सबको स्टूडेंट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इवन फंक्शन बोल रहा हूं तो सबसे पहले हमें फंक्शन के कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे मैं कोई भी फंक्शन लिख रहा हूं, ये f(x), इसमें स्टूडेंट आप इसका मतलब समझते हैं क्या, ये जो f है ये क्या चीज है, ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये किस चीज का है, ये x का है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, ये जो फंक्शन हम लिख देते हैं f(x) इज इक्वल टू कोस ऑफ x, यानी यहां पर जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या चीज है, कोस है। और कोस किसका फंक्शन, कोस है, और ये किसका फंक्शन है, x का। तो यहां पर ये कोस जो है इवन फंक्शन है, इसको इवन क्यों बोला गया, इवन फंक्शन ऑफ x को। जब ये स्टडी किया गया स्टूडेंट तो क्या किया गया, यहां पर इस x की वैल्यू को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया नेगेटिव साइन के साथ और यहां पर पुट किया गया, यानी कि जो f(x) था, f(x) के अंदर x की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस किया गया। तो यहां पर क्या देखने को मिला, कोस ऑफ -x को जब रिप्लेस किया तो हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट, कोस x देखने को मिला। यानी क्या गई, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई और बाहर कैसा साइन निकल के आ गया, प्लस का साइन निकल के आ गया। यानी कि जब हमने फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद
उस फंक्शन के बाहर अगर प्लस का साइन निकल के आया है तो ऐसे सारे फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया, वो फंक्शन कौन से होंगे, इवन फंक्शन होंगे। और तो हमें पता चला ये जो कोस है इवन फंक्शन है। अदरवाइज अगर मैं माइनस यहां पर फंक्शन की वैल्यू में रिप्लेस करूं और बाहर क्या निकल के आए, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट, ओड फंक्शन का नाम दिया गया। मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और यहां पर मैं अगर x की वैल्यू को माइनस करता हूं साइन ऑफ माइनस एक्स, तो यहां पर माइनस बाहर निकल के आता है और साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर निकल गया तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस कर दें और पुट करने के बाद उसमें से उस फंक्शन के बाहर माइनस का निशान आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ओड फंक्शन कहते हैं। तो साइन जो सीरीज, साइन क्या बना, ओड फंक्शन बना। तो ओड फंक्शन के लिए हाफ रेंज सीरीज क्या होगी, इवन फंक्शन के लिए हाफ रेंज सीरीज क्या होगी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही बात करते हैं हम किसके ऊपर, हाफ रेंज सीरीज किसके लिए, फॉर इवन फंक्शन के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन पर। आप में इनका कंसेप्ट समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कोसाइन सीरीज फॉर इवन फंक्शन, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कोसाइन फंक्शन है और कोस फंक्शन इवन फंक्शन होता है। अब हम इस केस में ये बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन थी और इसके जो ये फोरियर कोफिशिएंट्स थे, इनकी वैल्यूज के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या ये सीरीज यही रहेगी या ये चेंज होगी। तो चेंज होगी तो इसमें केवल कौन सी टर्म होंगी, और उन टर्म की वैल्यूज को हम कैलकुलेट किस कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास कंडीशन क्या है, फंक्शन जो है वो कैसा है हमारे पास, वो हमारे पास इवन फंक्शन है, यानी कि इवन फंक्शन है। और स्टूडेंट्स हम इवन फंक्शन की कंडीशन जानते हैं, यानी कि इवन फंक्शन की कंडीशंस क्या होती है, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। हम यही तो चाहते हैं, यानी कि जो ये फुल रेंज सीरीज है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, हाफ के अंदर कन्वर्ट कर दें, हाफ रेंज के अंदर। तो हमें देखने को मिला अगर हमारे पास फंक्शन इवन है तो हमारे पास ये कंडीशन है, और इस कंडीशंस को जब हम इस फोरियर एक्सपेंशन के फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस कोफिशिएंट्स की वैल्यू के ऊपर क्या अफेक्ट आता है और फोरियर एक्सपेंशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज को स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास एक फुल रेंज के अंदर हमने इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को इवेलुएट किया था स्टूडेंट। तो हम इसकी वैल्यू को उठाते हैं और यहां पर पुट करते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट है वो किस में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगा, हाफ रेंज के अंदर। तो जब हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट, यहां पर ये 2 है, 2 यहां पर पुट करेंगे तो 2/2 पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये 2 से स्टूडेंट 2 कट जाएगा और ऊपर कितना बच जाएगा 1। तो इस हाफ रेंज फोरियर सीरीज के अंदर, यानी कि हाफ कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज के अंदर जो हमारे पास ए नोट फोरियर कोफिशिएंट होगा
उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हम देखते हैं हाफ रेंज के अंदर ए एन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट हम ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ए एन, और यहां पर भी स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन क्या है, फंक्शन जो है एफ एक्स वो कैसा है, इवन फंक्शन है। यानी कि ये जो फंक्शन है ना स्टूडेंट, ये कैसा है, इवन फंक्शन है। और इवन को मैं जानता हूं क्या होगा, कोस ही होगा स्टूडेंट, और तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कोस एन एक्स। और यहां पर ये कोस एन एक्स तो स्टूडेंट क्या है, इवन है ही, कोस एन एक्स। और कोस एन एक्स इवन फंक्शन है, तो जब दोनों को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलता है स्टूडेंट, इवन फंक्शन मिलता है। देखिए कोस एन एक्स को अगर मैं कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट मेरे को क्या मिलता है, कोस स्क्वायर एन एक्स। और ये कोस स्क्वायर एन एक्स और साइन स्क्वायर एन एक्स दोनों के दोनों क्या है, इवन फंक्शन है। यानी कि अगर कोई माइनस भी आ रहा है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इवन फंक्शन इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या बन चुका, एफ एक्स कोस एन एक्स, यानी कि एफ एक्स मल्टीप्लाई कोस एन एक्स, ये भी क्या बन चुका, इवन फंक्शन बन चुका, इवन फंक्शन बन चुका, इवन फंक्शन बन चुका। तो मैं फिर यहां पर क्या, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दूंगा। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी को, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ टू आइस ऑफ, हाफ रेंज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स इंटू डीएक्स, ये बनेगा स्टूडेंट। तो इस केस में स्टूडेंट क्या हुआ, यहां पर ये जो जब मैं इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास ए एन की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, ए एन कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू को जब यहां पर पुट करूंगा इसकी वैल्यू को, तो 2 अपॉन पाई, ये आ गया 2, ये था 1 अपॉन पाई यहां पर है, इसकी वैल्यू को ये पुट कर रहा हूं, तो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, ये बन चुका स्टूडेंट। तो यहां पर ए एन की वैल्यू को हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज के अंदर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बी एन के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ बी एन, अब स्टूडेंट यहां पर देखिए फंक्शन तो मेरे पास कैसा है, फंक्शन एफ एक्स तो मेरे पास कैसा है, E1 है, लेकिन यहां पर जो साइन एन एक्स है ये कैसा है स्टूडेंट, साइन एन एक्स तो मेरे पास क्या है, ओड है। और स्टूडेंट मैं ऑर्थोगोनल कंडीशंस के अंदर ये स्टडी कर चुका हूं, E1 तो कौन सा होगा, कोस एन एक्स होगा। और मैं यहां पर ये ऑर्थोगोनल कंडीशंस के अंदर कोस एन एक्स साइन एन एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई डी एक्स, पूरी एनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, एन की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो, मैं स्टडी कर चुका हूं, 0 आता है। यानी कि इस वैल्यू को जब मैं इस बी एन में पुट करूंगा तो हमारे पास बी एन की वैल्यू स्टूडेंट क्या बन गई, बी एन इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज को जब मैं इस फोरियर एक्सपेंशन में पुट करता हूं तो ये हमारे पास जो फोरियर एक्सपेंशन थी वो हाफ रेंज के अंदर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको जब हमने देखा तो ये सीरीज हमारे पास यहां पर क्या बनी स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ए एन हमने कैलकुलेट कहां से करना है, इस फंक्शन से, यानी कि ए एन हमारे पास है ए एन कोस ऑफ एन एक्स
प्लस bn तो 0 आ चुका ना, मैं जब bn की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो 0 साइन ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यानी कि स्टूडेंट bn की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 0 बन गई। तो हमारे पास इस केस में जो फोरियर एक्सपेंशन बनेगी फंक्शन की इवन केस में वो क्या बनी, f ऑफ x इज इक्वल टू a नोट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n कोस ऑफ n x, ये बनी। और यानी कि हमारे पास जो कोसाइन सीरीज फॉर इवन फंक्शन है, यानी कि मैं ये कहूं जो हमारे पास कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज है उसके अंदर केवल कौन से कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो साइन के जितने भी टर्म होंगी वो तो हमारे पास प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमारे पास नहीं, कोस की तो सारी की सारी टर्म प्रेजेंट होंगी और साइन की जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो यानी कि हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन सीरीज कंटेन ओनली ऑल द टर्म ऑफ कोस बट ऑल साइन टर्म्स आर टू बी 0। और इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन को डिस्कस करेंगे।